क्लस्टर कहा जाता है। लाखों करोड़ों इसी तरह के ग्रुप यानी क्लस्टर मिलकर के ब्रह्मांड को एक आकार देते हैं। पर ब्रह्मांड को बनाने वाले और हजारों तारों और गैलेक्सीज के ये ग्रुप आखिर कैसे बनते हैं? ब्रह्मांड इतना विशाल और फैला हुआ है, तो ये सभी तारे कैसे एक दूसरे से जुड़कर एक स्टार क्लस्टर को जन्म देते हैं? अरबों तारों के ग्रुप से मिलकर बनी गैलेक्सी भी क्यों दूसरी गैलेक्सी से मिल जाती है? क्या कारण है कि हमारा ब्रह्मांड एक मानव शरीर की तरह ही अपने स्ट्रक्चर को बनाने के लिए महाविशालकाय सुपर क्लस्टर के ऊपर निर्भर होता है? इसी रहस्य और विज्ञान को समझने के लिए तैयार हो जाइए एक बार फिर साइंस के साथ स्टार और गैलेक्सी की यात्रा पर, जहां हम आज आपको तारों के विशाल झुंडों और आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के क्लस्टर की ओर ले जाएंगे, जहां आप पहली बार बेहद गहराई से इनके विज्ञान को समझोगे। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। हर समय अपने तारे सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी के अलावा सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। वहीं सूर्य, जिसमें पूरे सौरमंडल का 99.8% मास समाया हुआ है, आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के सेंटर की परिक्रमा करता है। गैलेक्सी का ये सेंटर अपने अंदर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को लिए रहता है, जिसकी असीम ग्रेविटी से सभी तारे इसकी परिक्रमा करते हैं। अपने से विशालकाय ऑब्जेक्ट की परिक्रमा यानी ऑर्बिट करता रहता है। तारे जो अपनी एनर्जी और ग्रेविटी के कारण किसी ग्रह पर जीवन को पनपने का सहारा देते हैं, ब्रह्मांड के बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट हैं। यही तारे मिलकर के एक आकाशगंगा को जन्म देते हैं। पर अरबों तारों से बनी आकाशगंगा में ये तारे हर समय अकेले नहीं भटकते हैं। कई विशालकाय तारे एक साथ मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं, जिसे क्लस्टर कहा जाता है। ये तारों का ग्रुप हजारों से लेकर के लाख ज्यादा होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शुरुआत में इन क्लस्टर में भी विशालकाय तारे हुआ करते थे, पर क्योंकि ये क्लस्टर बहुत पुराना है, इसलिए संभव हो सकता है कि कई सारे विशालकाय पुराने तारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन में खत्म हो गए होंगे और उसके बाद में ड्वार्फ तारों की शक्ल ले चुके होंगे। विशाल तारों के मुकाबले छोटे तारों का जीवन बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से आकार में छोटे तारे अभी भी इन क्लस्टर में मौजूद हैं और अपने लंबे जीवन काल को बिता रहे हैं। हालांकि कुछ ब्लू सुपर जायंट तारे भी इन क्लस्टर में मौजूद हैं, जो कि नेबुला में मौजूद धूल से बने होंगे, या फिर दो ड्वार्फ तारों के मर्ज यानी मिलने से इनका जन्म हुआ होगा। पर सबसे विचित्र बात जो इस ग्रुप की है वो ये है कि आज भी वैज्ञानिक ये नहीं जानते हैं कि तारों का यह विशाल ग्रुप आखिर बनता कैसे है। आम क्लस्टर में जहां सभी तारे एक ही विशालकाय धूल के बादल से बनते हैं और फिर एक ग्रुप बना लेते हैं, पर ग्लोबुलर क्लस्टर में ऐसे कई तारे भी देखे गए हैं जो दूसरों तारों से एकदम अलग हैं। जाहिर है कि ये किसी दूसरे धूल के बादल से बने होंगे या फिर किसी और जगह से आकर के इस ग्रुप का हिस्सा बन गए होंगे। पर ये कैसे और कब हुआ, आज तक कोई भी स्पेस साइंटिस्ट और एजेंसी जान नहीं सकी है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे कई विशालकाय तारों के ग्रुप्स हैं जो आज तक रहस्य बने हुए हैं। अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा ग्लोबुलर क्लस्टर पृथ्वी से 17,000 लाइट ईयर दूर है। ओमेगा सेंटोरी नाम के इस स्टार क्लस्टर में करीब 1 करोड़ तारे हैं और इसका आकार 150 लाइट ईयर में है, ये और ग्रहों के बारे में बता सके। ओमेगा सेंटोरी भले ही अब तक का खोजा गया सबसे विशाल और 40 लाख सूर्य जितना मैसिव क्लस्टर हो जो कि अपनी गैलेक्सी में आता है, पर अभी भी ऐसे स्टार क्लस्टर हैं जो इससे भी बड़े हैं और दूसरी गैलेक्सीज में आते हैं, बस इन्हें अभी तक खोजा नहीं गया है। अब तक केवल 150 से ज्यादा ग्लोबुलर क्लस्टर खोजे जा चुके हैं और उम्मीद है कि आगे और भी इस तरह के क्लस्टर हम अपनी आकाशगंगा में खोज सकें। पर केवल तारे ही एक साथ मिलकर एक विशालकाय ग्रुप का निर्माण नहीं करते हैं। अरबों तारों से बनी गैलेक्सीज भी एक साथ मिलकर एक विशालकाय ग्रुप बनाती हैं, जो ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं। गैलेक्सी के इन ग्रुप्स को गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। ग्रेविटी के कारण 100 से लेकर 1000 गैलेक्सी का एक विशालकाय ग्रुप बनता है, जिसमें सभी गैलेक्सीज ग्रुप के सेंटर और मास की ऑर्बिट करते हुए ब्रह्मांड में चलती हैं। 100 से कम गैलेक्सीज वाले क्लस्टर को गैलेक्सी ग्रुप कहा जाता है। कि इसमें लेनिया का सुपर क्लस्टर के साथ साथ विर्गो सुपर क्लस्टर और हजारों दूसरी गैलेक्सी समा जाएं, तो भी एक खाली रह जाएगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद ये सुपर क्लस्टर कितने विशाल हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में ऐसे 1 करोड़ सुपर क्लस्टर मौजूद हो सकते हैं, जिनके जुड़ने से हमारे ब्रह्मांड का अस्तित्व है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मानव शरीर में सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं, जो कि सेल्स का ही ग्रुप होता है, और ये टिश्यू का ग्रुप जुड़ करके ऑर्गन यानी शरीर के अंग का निर्माण करते हैं। ऐसे ही कई अंगों से जुड़ने से हमारा शरीर बनता है। ब्रह्मांड भी ऐसे ही बना है। तारों